नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 मुख्य परीक्षा क्लास चौथा है। आशीर्वाद सीरीज से जुड़े परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। 20,000 प्रश्न आप लोग के लिए कराऊंगा। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम संख्या जो है क्लास पर चल रही है, इसलिए आप लोग सेशन को शेयर कर दिए। शेयर करेंगे तभी जाके कुछ जो है लोगों के पास पहुंच पाएगा। पिछली भर्ती में लगभग 3,000 अभ्यर्थी हमारे ही चैनल से लगभग सिलेक्ट हुए थे दोस्तों। अब आपकी बारी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें दिया गया है कि ऑपरेशन थिएटर में प्रयोग होने वाले फिल्टर का कौन सा फिल्टर रहता है दोस्तों। जो ऑपरेशन थिएटर में जो फिल्टर हम यूज करते हैं तो हेपा फिल्टर, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका। सर्जरी के बाद रोगी के एयरवेज में रुकावट आने का प्रमुख कारण क्या है। सर्जरी के बाद जो है अगर एयरवे में रुकावट आ रही है तो वो क्या है, तो रोगी की जीभ का पीछे की ओर गिरना। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। पिछली बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, ऑपरेशन के बाद अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसका मुख्य कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो उसका मुख्य कारण ये है एटीलेम्टेसिस। एटीलेम्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पे है दोस्तों पल्मोनरी इडीमा। पल्मोनरी इडीमा में द्रव कहाँ पर अधिक होता है। तो पल्मोनरी इडीमा में द्रव जो होता है दोस्तों आपका एल्वियोलाई में होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये। एनेस्थीसिया का अर्थ है, एनेस्थीसिया एब्सेंस ऑफ पेन। एनेस्थीसिया कितने प्रकार का होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको रट लीजिएगा। एनेस्थीसिया के प्रकार होते हैं। एनेस्थीसिया 4 प्रकार का होता है। जनरल एनेस्थीसिया होता है, लोकल होता है, रीजनल होता है और सीडेशन एनेस्थीसिया होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये। आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्लास आप लोग की बहुत ही बढ़िया चल रही है और इस तरह का क्लास जो है कहीं आप नहीं पाएंगे, किसी भी चैनल पर नहीं पाएंगे। और बहुत बढ़िया ये सब पहले के रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। एनीमिया देखने के लिए सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जगह कौन सी है। एनीमिया अक्सर देखेंगे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर जीभ, आँख और स्किन ये सब देखते हैं ना, नेल का भी देखते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख जगह, सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जगह जो है दोस्तों आँख ही होती है। जो कंजक्टिवाइटिया कंजक्टिवा देखा जाता है। कंजक्टिवा मतलब आँख के नीचे वाला जो होता है। सिकल सेल एनीमिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों रट लीजिएगा। सिकल सेल एनीमिया का अस्थायी उपचार क्या है। तो सिकल सेल एनीमिया का अस्थायी उपचार है जीन थेरेपी। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि थ्रोम्बो जहाँ पे आ जाए समझिए वहाँ पे प्लेटलेट से संबंधित बात हो रही है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है वो प्लेटलेट की कमी के कारण होता है। कितने प्रतिशत रक्त के रिसाव पर शरीर में कोई लक्षण नहीं होता है। अगर 10% रक्त निकल जाएगा तब भी कोई दिक्कत शरीर में नहीं होगा। कितने प्रतिशत रक्त के रिसाव पर मृत्यु की संभावना अधिक होती है। तो 50% दोस्तों। वह विटामिन जिसकी कमी से गंभीर रक्तस्राव होता है। तो विटामिन के होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। DIC, अभी बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे सर जो है फुल फॉर्म भी बता दिया करिए, ठीक है ना। चलिए देखते हो तो मैं आप लोगों को फुल फॉर्म भी बताता रहूँगा। DIC है, DIC जो है दोस्तों डिसइमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन। डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। DIC के प्रकार होते हैं दोस्तों। DIC 3 प्रकार का होता है। एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है दोस्तों, 2 होता है दोस्तों। DIC 2 प्रकार का होता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। ब्लड कंपोनेंट है, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला आपका होता है दोस्तों पैकेट RBC होता है।
प्लाज्मा होता है, और उसके बाद क्रायो प्रेसिपिटेट होता है दोस्तों, क्रायो प्रेसिपिटेट जिसको बोलते हैं। आरबीसी प्लाज्मा, आरबीसी होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, और क्रायो प्रेसिपिटेट भी होता है। दोस्तों अगर अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है रक्त के संदर्भ में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रक्त के संदर्भ में आरडीपी क्या है। आरडीपी इसको दोस्तों पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, रैंडम डोनर प्लेटलेट। अगर आरडीपी पूछ रहा है तो आरडीपी का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम डोनर प्लेटलेट। एफएफपी है तो एफएफपी है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं ना कहीं पूछा गया है ये किसी स्टेट के एएनएम के एग्जाम में। एफएफपी है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होने वाली अतिरिक्त आयरन भार का कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो नियोसाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होने वाले बुखार और कपकपी का कारण है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होने वाले बुखार और कपकपी का कारण है नॉन हीमोलाइटिक फाइब्रिल रिएक्शन। किसी व्यक्ति को यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय रिएक्शन होता है तो नर्स को क्या करना चाहिए, तो नर्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक देना चाहिए और उसका वाइटल लेना चाहिए। वाइटल लेने का मतलब दोस्तों पल्स हो गया, बीपी हो गया, ये सब चेक कर लेना चाहिए अगर ऐसा होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन धीरे धीरे देना चाहिए दोस्तों, धीरे धीरे देने, किसको देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज, किसको, जो हृदय रोगी जो रहते हैं उनको धीरे धीरे दिया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के लिए कैनुला का उपयोग साइज कौन सा होता है, तो 18 नंबर का जो होता है दोस्तों, 18 गैस का होता है, उसी को हम देते हैं ब्लड का देने के लिए। सामान्यतः एक यूनिट रक्त कितनी देर में दे देना चाहिए, तो 4 घंटे में लगभग जो है एक यूनिट रखते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस वाले रोगी को क्या नहीं लेनी चाहिए, तो एंजाइना पेक्टोरिस वाले रोगी को कॉफ़ी नहीं लेना है दोस्तों, अल्कोहल नहीं लेना है और सिगरेट नहीं पीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस के लिए लाभदायक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस के लिए लाभदायक है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदयघात के दर्द को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हृदयघात को दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। हृदयघात मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं दोस्तों, अधिकतर होता है अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 10 AM टू 4 AM टू 10 AM तक। मायोकार्डियल जो कहते हैं दोस्तों हार्ट अटैक सुबह के टाइम, और सुबह के टाइम ही ज़्यादा करके होता है। वह रोग जिससे गंभीर चेस्ट पेन होता है तो उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। हृदयघात का रोगी, हृदयघात का दर्द रोगी द्वारा बताया जाता है। हृदयघात का दर्द रोगी द्वारा जो बताते हैं जब हार्ट अटैक होता है तो सीने में भारीपन, सीने में जकड़न और हाथ में तेज दर्द, यही जो होता है हार्ट अटैक वाले पेशेंट को होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी क्या है दोस्तों, ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हार्ट अटैक मतलब हृदयघात वाले रोगी को कम से कम कितने आईवी कैनुला लगाना चाहिए, कम से कम दोस्तों 2 कैनुला लगाते हैं। हृदयघात में प्रयोग होती है, तो हृदयघात में दोस्तों जो प्रयोग होती है मतलब हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में हृदयघात बोलते हैं, हिपेरिन, मॉर्फिन और एस्प्रिन का प्रयोग किया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस के दर्द को कम करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन को कहाँ पर देते हैं, तो जीभ के नीचे रख दिया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को। एंजाइना पेक्टोरिस के दर्द के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की अधिकतम गोली ले सकते हैं आप, 3 गोली ले सकते हैं। हृदय के संबंध में पीटीसीए, पीटीसीए क्या है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हृदय के संबंध में पीटीसीए ये है दोस्तों परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। पीटीसीए में, पीटीसीए का फुल फॉर्म हार्ट के लिए है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। हृदयघात वाले रोगी को आराम करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए।
शॉक का पता लगाने के लिए आवश्यक होता है, शॉक का पता लगाने के लिए लो बीपी, ट्रैकीकार्डिया, लो बॉडी टेम्परेचर, ये करते हैं दोस्तों। वार्म शॉक, अक्सर कभी कभी पूछा भी जाता है कि वार्म शॉक है, तो वार्म शॉक आपका है सेप्टिक शॉक, इसको हम सेप्टिक शॉक भी कहते हैं। रक्तदान उसे करना चाहिए जिसका हीमोग्लोबिन 14 ग्राम से ऊपर हो, उसी को रक्तदान करना चाहिए। एंजाइना पेक्टोरिस का अर्थ है पेन इन चेस्ट। एंजाइना पेक्टोरिस के उपचार में देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द लगभग समय रहता है 3 से 5 मिनट तक ही रहता है। सिगरेट पीने से हृदय गति बढ़ जाती है, सिगरेट पीने से हृदय गति बढ़ जाती है, इसलिए नहीं पीना चाहिए। धमनी में कितने प्रतिशत रुकावट होने पर उस भाग की रक्त प्रवाह को कम कर देता है, तो 50%। सबसे कम मिलने वाला हार्निया क्या है? स्पिगलेनिया, स्पिगलिन हॉर्निया है दोस्तों, स्पिगलिना हॉर्निया है दोस्तों। दूसरा सबसे अधिक मिलने वाला हॉर्निया कौन सा है? तो इंसिजनल हॉर्निया है। हॉर्निया के कारण है, हॉर्निया के कारण दोस्तों एब्डोमिनल वाल की कमजोरी, एब्डोमेन में अधिक दबाव होने लगता है जो हॉर्निया होता है, और एब्डोमेन के करीब में ही हॉर्निया रहता है दोस्तों। वह शल्य क्रिया जिसके बाद हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है, तो अपेंडिक्टोमी इसको कहते हैं दोस्तों। हर्निया की संभावना बढ़ती है, अपेंडिक्टोमी कहते हैं। हर्निया के भाग होते हैं, तो हर्निया के दोस्तों 3 भाग होते हैं। हर्निया के सैक का मुख्य भाग क्या है दोस्तों? पेरिटोनियम है। हर्निया का सैक का भाग पेरिटोनियम है। वह हर्निया जिसमें आपातकालीन शल्य क्रिया करनी होती है, वह हर्निया जिसमें आपातकालीन शल्य क्रिया करनी होती है उसको कहते हैं स्ट्रांगुलेट हर्निया कहते हैं। हर्निया के सर्जरी के बाद अधिकतर हर्निया दोबारा से हो जाता है लगभग 3 साल के बाद। हर्निया के ऑपरेशन के बाद रोगी को 2-3 महीने भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। अक्सर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है अपेंडिक्स का फुल फॉर्म बता दिए, पूरा नाम क्या है अपेंडिक्स का? तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है, इसको रट लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अपेंडिक्स का कारण होता है तो अपेंडिक्स में मल का एकत्र होना, अपेंडिक्स में फॉरेन बॉडी, अपेंडिक्स का ट्यूमर होना, ये सब जो है अपेंडिक्टाइटिस का कारण है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अपेंडिक्स सबसे अधिक होता है, तो अपेंडिक्स सबसे अधिक होता है दोस्तों सीसम में। अपेंडिक्स जो होता है सीसम में ही होता है ज़्यादा करके। अपेंडिक अपेंडिसाइटिस में संक्रमण होने के कितने समय में गैंग्रीन हो जाता है? गैंग्रीन जो होता है दोस्तों वो 24 से 72 घंटे लगता है। अपेंडिसाइटिस की जटिलताएं हैं, अपेंडिसाइटिस की जो जटिलताएं हैं दोस्तों वो है गैंग्रीन है, परफोरेशन है और एब्सेसिस होता है दोस्तों। अपेंडिसाइटिस के लक्षण हैं पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, एनरोक्सिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा, अगर अपेंडिसाइटिस है तो आपको दर्द होगा, उल्टी होगा, एनरोक्सिया भी होगा। अपेंडिसाइटिस में दर्द का बिंदु कौन सा होता है? अपेंडिसाइटिस में दर्द का बिंदु होता है MC बर्नी पॉइंट होता है दोस्तों। सामान्य स्वास्थ्य से व्यक्ति की पल्स रेट कितनी होती है? तो सामान्य स्वास्थ्य की पल्स रेट जो होती है 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। ऑस्टियोमेलाइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस में बुखार बहुत तेज होता है। ऑस्टियोमेलाइटिस में दर्द भी तेज होता है। ऑस्टियोमेलाइटिस का उपचार फ्लूइड थेरेपी है, और ऑस्टियोमेलाइटिस के उपचार में प्रयोग होता है हाइपरबोरिक ऑक्सीजन। ऑस्टियो शब्द संबंधित है दोस्तों हड्डी से। ऑस्टियोमेलाइटिस के उपचार में हाइपरबोरिक ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोमेलाइटिस के निदान के लिए करते हैं एक्सरे करते हैं दोस्तों। फ्रैक्चर का सबसे अधिक मिलने वाला कारण है ऑस्टियोपोरोसिस और ट्रॉमा। अगर फ्रैक्चर ज़्यादा होता है तो अधिक जो है ही मिलते हैं दोस्तों। फ्रैक्चर अधिकतर आयु में होते हैं एडोलेसेंट एंड टीनेजेसेंट, मतलब दोस्तों फ्रैक्चर ज़्यादा करके बुढ़ापा में और एडोलेसेंट में होता है, मतलब जवानी में भी हो जाता है। यदि किसी हड्डी के फ्रैक्चर में 2 या अधिक भाग हो जाए तो वह फ्रैक्चर कौन कहता है? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहता है दोस्तों, 2 से अधिक भाग हो रहे हैं तो। ऑब्लिक फ्रैक्चर में फ्रैक्चर के रेखा हड्डी के लिए के एल के अक्ष, मतलब एल मीन्स लॉन्ग एक्सिस से
कितने कोण पर होता है? तो लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पहले से रोगग्रस्त हड्डी का फ्रैक्चर है, पहले से रोगग्रस्त हड्डी का फ्रैक्चर जो होता है फिजियोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। मेनिंजाइटिस संक्रमण है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। अब आ गया है आपका मेनिंजाइटिस जो होता है दोस्तों, ये मैनेज लेयर ऑफ ब्रेन मतलब दिमागी बुखार में ही होता है। मेनिंजाइटिस का सबसे अधिक मिलने वाला कारण जो होता है ये वायरल होता है दोस्तों, वायरस होता है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का कारण होता है इंट्रोवायरस। वह मार्क जिसके द्वारा सबसे अधिक मेनिंजाइटिस होता है तो ये ब्लड के कारण होता है दोस्तों। मेनिंजाइटिस का मतलब दिमागी बुखार जिसको बोलते हैं, बच्चों में ज़्यादा करके देखा जाता है एट द टाइम अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक दोस्तों। मेनिंजाइटिस का प्रमुख लक्षण क्या है? नेक रिजिडिटी मतलब गर्दन जो है डॉग बाइट की स्थिति में लक्षण दिखाई देते हैं। श्वसन क्षेत्र में लकवा। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से संबंधित मांसपेशी है तो डिस्ट्रेसर मसल्स जो होता है, डिस्ट्रेसर मसल्स होता है दोस्तों। डिस्ट्रेसर नहीं डेट्रेसर मसल्स होता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिनरी बिल के पास में ही होता है दोस्तों। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का कारण है वीकेंड पेल्विक फ्लोर मसल्स। पेल्विक दोस्तों कहाँ पे होता है? आगे होता है, मैंने एक लेक्चर में बता दिया है पेल्विक। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अधिकतर मिलता है वृद्ध में मिलता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का सबसे अधिक मिलने वाला कारण जो होता है डेट्रस मांसपेशियों का मतलब लकवा होना दोस्तों। डेट्रस जो होता है वो आगे की ही तरफ पाया जाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के उपचार का प्रयोग है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी जो होता है दोस्तों वही मुख्य कारण होता है। वीजिंग किस प्रकार के रोगियों में अधिक सुनाई देती है? वीजिंग मतलब दोस्तों साए साए की आवाज़ आना, ठीक है ना। ये अस्थमा वाले रोगी होते हैं उन्हीं में ज़्यादा करके विजिंग सीटी की तरह आवाज़ आती है दोस्तों। वह ध्वनि जो स्टेथोस्कोप के बिना सुनाई देती है, जैसे अगर बिना स्टेथोस्कोप के आप देख रहे हैं तो स्नोरिंग उसको बोलते हैं। श्वसन तंत्र के रोग के लिए प्रायः सबसे पहले होने वाली जांच कौन सी होती है? अगर सांस में कोई दिक्कत हो रही है दोस्तों तो सबसे पहले पीएफटी होता है। डॉक्टर बोलेगा पीएफटी कराइए मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराइए आप। स्टीडोर पाया जाता है, स्टीडोर जो होता है वो क्रूप में पाया जाता है। पायरेक्सिया शब्द है, पायरेक्सिया क्या है दोस्तों? ये ग्रीक शब्द है। बच्चों में एक्जिला से लिए हुए कितने तापमान पर बुखार कहते हैं? तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्यतः शरीर का तापमान सबसे अधिक होता है तो शाम के टाइम होता है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। अक्सर लोग कहते हैं फीवर के टाइम तापमान ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं, सामान्य पूछ रहा है। सामान्य शरीर का तापमान सबसे अधिक शाम के समय होता है। मस्तिष्क को क्षति होने का खतरा अधिक होता है जब बुखार 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो दोस्तों। पूछा गया क्वेश्चन है ये। तभी जो है मेनिंजाइटिस का चांस बनता है, दिमागी बुखार। यदि किसी भाग पर छूने से दर्द होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? टेंडर कहते हैं। जैसे कहीं छू रहे हैं टेंडर। पल्स नापने की इकाई को हम बीट्स पर मिनट कहते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। पल्स नापने के लिए बीट्स पर मिनट। बच्चों में दर्द का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ पर दिखाई देता है? तो दर्द का प्रभाव सबसे ज़्यादा बच्चों में लेग पर दिखाई देता है, हेड और एब्डोमेन में दिखाई देता है दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्लास आप लोग के लिए लाया हूँ, वन लाइनर लेके आया हूँ दोस्तों। ऑब्जेक्टिव इस जैसे ही वन लाइनर हमारे 20,000 ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोग का रैपिड रिवीजन करवाऊँगा। फिर उसके बाद आपका जो है मैराथन क्लास रहेगा। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव चलेगा और टेस्ट सीरीज प्रत्येक संडे को अब मिलती रहेगी आपको। अब हर संडे को हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। टेलीग्राम पर ही मैं आप लोग को क्वेश्चन का पीडीएफ दूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे विश्वसनीय तापमान दिया जाता है, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विश्वसनीय जो होता है दोस्तों तापमान, वो रेक्टल टेम्परेचर होता है। रेक्टम से लिया गया तापमान मुंह के तापमान में 0.5 से 1 डिग्री अधिक होता है। शिशु में तापमान लिया जाता है ओरल, मुंह से लिया जाता है। हाइपोथर्मिया है 98.6
डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान। और हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, हाइपर दोनों रट लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। हाइपोथर्मिया क्या है, हाइपरथर्मिया तो 98.6 डिग्री से कम हो, और हाइपरथर्मिया जो है दोस्तों 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तब इसको हाइपरथर्मिया बोलेंगे। थर्मिया मीन्स बुखार, टेम्परेचर बढ़ जाना। फीवर का, बुखार का सबसे अधिक मिलने का वाला संक्रमण कौन सा संक्रमण के कारण होता है दोस्तों? अक्सर एबीजी में बाइकार्बोनेट की सामान्य मात्रा होती है 22 से 26 MbQL होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के प्रकार होते हैं, दो होता है। एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो होता है दोस्तों, एक एक्यूट होता है, दूसरा क्रोनिक होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण है मधुमेह, डायबिटिक है, रीनल फेल्योर है, शराब पीने से दोस्तों होता है। एबीजी एसिडोसिस है pH 7.4, PaCO2 36 और HCO3 25। वह रोगी जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन धीरे धीरे देना चाहिए, तो अगर वो लीवर का रोगी होगा, यकृत का रोगी होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में रक्त के पोटेशियम अधिक हो जाते हैं। सीवियर एडिसोसिस का पीएच जो होता है 7.2 से 7.3 होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाले रोगी की श्वसन गति कितनी होती है, अधिक हो जाती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। ग्लासगो कोमा स्केल, GCS दोस्तों, इसका फुल फॉर्म रट लीजिएगा। GCS ग्लासगो कोमा स्केल में कितने मुख्य बिंदु होते हैं? तो दोस्तों 3 होते हैं। ईवीएम होता है, आई रिस्पॉन्स होता है, और वर्बल मोटर रिस्पॉन्स होता है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। हृदयघात मायोकार्डियल इन्फेक्शन अधिकतर होता है मॉर्निंग के टाइम होता है दोस्तों, मॉर्निंग के टाइम। अब पूछा गया क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी पूछा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन देखिए दोस्तों अब आ रहे हैं। पिछली बार का जो है, हृदयघात जो होता है मॉर्निंग में होता है। हृदयघात के दर्द रोगी को द्वारा बताया जाता है कि सीने में दर्द हो रहा है। हृदयघात को पता लगाने के लिए ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है दोस्तों, हृदयघात के लिए प्रयोग की जाने वाली औषध जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन है। कफ का कारण होता है स्मोक, मतलब यही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि एक्यूट कफ क्या है, तो एक्यूट कफ लेस देन 3 वीक, मतलब एक्यूट कफ का मतलब दोस्तों खांसी है ना, अगर खांसी आपको आ रहा है तो एक्यूट माना जाएगा, मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेस देन 3 सप्ताह अगर आपको खांसी आ रहा है तो ठीक हो जाएगा। 3 सप्ताह से तो एक्यूट कहेंगे, अगर 3 सप्ताह से ज़्यादा हो गया तो उसको क्रोनिक कहेंगे। कफ का मतलब खांसी आना दोस्तों। क्रोनिक कफ की अवधि होती है 4 से 8 सप्ताह होती है। कफ को कम करने वाली सबसे प्रबल औषधि कौन सी है? कोडीन है दोस्तों। मानव शरीर में कफ का केंद्र है मेडुला ऑब्लांगाटा। कफ का केंद्र जो होता है वो मेडुला ऑब्लांगाटा है। पूछा गया क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह संक्रमण जिसे कफ सबसे अधिक होता है तो कवक में होता है। वार्म शॉक है, तो वार्म शॉक है दोस्तों सेप्टिक शॉक है। सबसे कम मिलने वाला हॉर्निया है इंग्यूनल हॉर्निया बोलते हैं दोस्तों। ग्लासगो कोमा स्केल में आई ओपनिंग का अधिकतम अंक होता है, वो क्या होता है? वो 4 होता है। ग्लासगो कोमा स्केल में वर्बल रिस्पॉन्स के लिए अधिकतम अंक 5 होता है। आई ओपनिंग के लिए 4 होता है, वर्बल के लिए 5 होता है। ग्लासगो कोमा स्केल में मोटर रिस्पॉन्स जो होता है वो 6 होता है दोस्तों। और ग्लासगो इस कोमा आई में न्यूनतम जो अगर है, अभी तो अधिकतम था दोस्तों, तो न्यूनतम जो है 1 होता है। ग्लासगो कोमा में वर्बल रिस्पॉन्स 1 होता है न्यूनतम, और मोटर भी 1 ही होता है। हर्निया के सैक का मुख्य भाग है, तो हर्निया के सैक का मुख्य भाग जो है पेरिटोनियम है दोस्तों। फटाफट रिवीजन करिए आप लोग। लिटरल हर्निया में हर्निया का कंटेंट होता है छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अस्थमा अंग का कफ का प्रकार है ड्राई कफ। अगर अगर अस्थमा का कफ है तो दोस्तों वो ड्राई कफ है। कफ रिसेप्टर पाए जाते हैं, कफ रिसेप्टर जो पाए जाते हैं दोस्तों ब्राउंकियल और ट्री क्रीना में पाए जाते हैं। ब्रोंकियल एंड ट्रिकीना में पाए जाते हैं। सांस लेने में तकलीफ है तो डिस्पनिया कहेंगे दोस्तों, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्पनिया किसे कहते हैं? तो डिस्पनिया जो होता है दोस्तों सांस लेने में दिक्कत हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा।
सीडोमोनास जीवाणु में उत्पन्न कफ या स्पुटम का रंग कैसा होता है? ग्रीन स्पुटम होता है दोस्तों, ग्रीन स्पुटम, रट लीजिएगा। गुलाबी झाग जैसा कफ मिलता है पल्मोनरी एडिमा में मिलता है दोस्तों, पल्मोनरी एडिमा में। एंजाइना पेक्टोरिस के दर्द को कम करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन कहाँ पे रखते हैं? तो जीभ के नीचे रखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। शॉक का पता लगाने के लिए आवश्यक है, तो शॉक का पता लगाने के लिए दोस्तों ईसीजी और ईकेजी का प्रयोग करते हैं। सामान्य प्लाज्मा ऑस्मोलेटी होती है, तो ये 275 से 295 होता है दोस्तों। मूत्र की अधिकतम ऑस्मोलेटी होती है, तो मूत्र की अधिकतम ऑस्मोलेटी 50 से 1200 मॉस्म पर केजी होता है। रक्त में ब्लड गैस का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त नमूना लिया जाता है, तो सबसे उपयुक्त नमूना ब्लड गैस के लिए लिया जाता है दोस्तों, एबीजी का नमूना लिया जाता है। एबीजी में सामान्य CO2 होता है, तो एबीजी में सामान्य CO2 होता है 35 से 45 मेक पर लीटर होता है। एंजाइना पेक्टोरिस के उपचार में देते हैं तो नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द लगभग रहता है 3 से 5 मिनट। सिगरेट पीने से हृदय बढ़ जाती है। धमनी में कितने प्रतिशत रुकावट होने पर उस भाग का रक्त प्रवाह कम हो जाता है? तो 50% होता है। एंजाइना पेक्टोरिस से के लिए लाभदायक जांच है, ईसीजी है। हृदयघात के दर्द को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, एस्प्रिन किया जाता है। वह जीवाणु जिसके संक्रमण में करंट जेली जैसा बलगम उत्पन्न होता है, तो न्यूमोकोकल होता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूमोकोकल निमोनिया में बलगम स्पुटम होता है, तो रस्ट कलर्ड स्पुटम होता है दोस्तों, रस्ट कलर्ड होता है। रस्ट मतलब धुंधला टाइप का होता है। रक्त के साथ बलगम निकलना हेमोप्टाइसिस इसको कहते हैं, हेमोप्टाइसिस कहते हैं। FFP है, फुल फॉर्म पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है। बहुत बार FFP का फुल फॉर्म पूछा गया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होने वाले अतिरिक्त आयरन भार को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो नियोसाइड्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और डॉक्टर राम अनुज के नाम से टेलीग्राम का चैनल भी है दोस्तों, आप लोग सर्च करके भी पा सकते हैं। एनीमिया देखने के लिए सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जगह कौन सा है दोस्तों? कंजक्टाइवा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अर्थ है प्लेटलेट की कमी। सिकल सेल एनीमिया का स्थायी उपचार जीन थेरेपी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होने वाली बुखार और कपकपी का कारण है दोस्तों फेब्रिल नॉन हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ग्लासगो कोमा स्केल, ग्लासगो जो होता है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो इन स्कॉटलैंड। ग्लासगो कोमा स्केल का न्यूनतम अंक जो है दोस्तों 3 है, और अधिकतम कितना है दोस्तों ग्लासगो कोमा स्केल का? ये 15 होता है। ट्यूबरक्लोसिस के कारण कि ट्यूबरक्लोसिस के कीटाणु का रक्त में आने पर सबसे भक्षण किया जाता है, सबसे पहले भक्षण जो है एल्वुलर मैक्रोफेज का करते हैं दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस में कॉमन सिम्टम होते हैं, तो कफ मोर देन 3 वीक। अगर ट्यूबरकुलोसिस टीबी दोस्तों, टीबी कहते हैं ना, अगर टीबी अगर 3 सप्ताह से ज़्यादा खांसी अगर आ रही है तो पहले आप टीबी की जांच करवा लें, टीबी होने के चांसेस रहते हैं। एनेस्थीसिया का अर्थ है दोस्तों बेहोशी, एब्सेंस ऑफ पेन, मतलब उस जगह पे दर्द ना हो। यदि किसी रोगी का हृदय गति एकाएक रुक जाती है और इमरजेंसी CPR प्रारंभ करना पड़ता है, तो हॉस्पिटल में कोड लागू होता है, तो कोड ब्लू बोलते हैं दोस्तों उसको। ब्रेन डेथ में संबंधित जांच होती है, तो सेरेब्रल एंजियोग्राफी होती है। अगर ब्रेन से डेथ हो रही है तो उसकी जांच जो होगी तो सेरेब्रल एंजियोग्राफी होगी। ग्लासगो कोमा स्केल प्रकाशित हुआ था, तो ग्लासगो कोमा स्केल प्रकाशित हुआ था 1974 में। सिनकॉप का कारण है, तो सिनकॉप मतलब मूर्छा जिसको बोलते हैं दोस्तों, मस्तिष्क में अचानक रक्त प्रवाह कम हो जाए। अक्सर लोग देखते हो कि बेहोश हो जाते हैं, तो बेहोश क्यों होते हैं दोस्तों? BP का कम हो जाना, ठीक है ना, सीधी सी बात है। सिनकोप हो सकता है खड़े होने की अवस्था में अचानक बैठने पर, ये भी हो सकता है दोस्तों। वृद्ध लोगों के विज्ञान को कहते हैं जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ये पूछा गया दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओल्ड लोगों वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। वृद्धावस्था में रक्तचाप हमेशा देखेंगे बढ़ जाता है। वृद्धावस्था में पल्स रेट कम हो जाता है। हृदयघात बिना दर्द के हो सकता है गर्भवती महिला में, इसको हम प्रेक्लेम्सिया कहते हैं दोस्तों। वृद्धावस्था में प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है दोस्तों वो बढ़ जाती है वृद्धावस्था में। शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचने के लिए न्यूनतम औसत रक्तचाप होता है,
शरीर के अंगों में रक्त पहुंचाने के लिए। 90 mm Hg सिस्टोलिक होता है दोस्तों और 60 mm Hg डायस्टोलिक होता है। मिनिमम की पूछ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाथ की कलाई से संबंधित जो पल्स होता है उसको हम रेडियल बोलते हैं दोस्तों। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वह नब्ज पल्स जो धमनी पर नहीं नापी जाती है तो उसको हम एपिकल पल्स बोलते हैं। एपिकल पल्स नापी जाती है हृदय पर, हार्ट पर नापी जाती है। अधिक वॉल्यूम वाली पल्स कहाँ पर मिलती है दोस्तों? अगर जैसे देखेंगे ना, अक्सर डॉक्टर जो है क्या करते हैं, पल्स कभी कभी बुखार चेक करते हैं तो ऐसे आपका हाथ पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद देख लेते हैं पल्स कितना तेज़ चल रही है। अगर ज़्यादा तेज़ चलती है तो समझ लीजिए आपके पास आपको बुखार है। अधिकतम वॉल्यूम वाली पल्स होती है बुखार में। लो पल्स प्रेशर जो होता है वो 40 mm Hg से कम हो जाता है। हाई पल्स प्रेशर जो होता है वो 60 mm Hg से ज़्यादा होता है। वह लक्षण जो श्वसन तंत्र रोगियों की तरफ इंडिकेट करता है, तो खांसी और सीने में दर्द। रोगी किस रोगी में एक फेफड़े में वायु होने के कारण होता है? तो न्यूमोथोरैक्स जो होता है उसी में होता है। चेस्ट एक्सरे सहायक है, तो चेस्ट जो होता है एक्सरे वो निमोनिया के लिए होता है, प्लूरल इफ्यूजन के लिए होता है और न्यूमोथोरैक्स के लिए होता है। यदि नाक पर चोट लगने से वहाँ पर सूजन का और रक्तस्राव है तो नर्स को पेशेंट हेड स्लाइटली फॉरवर्ड कर देना चाहिए। पेशेंट को का हेड जो है धीरे से फॉरवर्ड मतलब ऊपर की तरफ कर देना चाहिए। नेजल ट्रॉमा मतलब नाक पर चोट लगने के बाद निकलने वाला पारदर्शी तरल पदार्थ जो होता है CSF होता है। दोस्तों CSF क्या है? ये सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, लिख लीजिएगा CSF। दोस्तों फुल फॉर्म भी बताते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। तीव्र हृदय गति को कहते हैं तो ट्रैकीकार्डिया है, रट लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तीव्र हृदय गति को ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, धीमी को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ओपनिंग स्नैप को मिट्रल वाल कहते हैं। दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है ओपनिंग स्नैप क्या है, तो मिट्रल वाल ही होता है। पेरिकार्डियम बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसको भी रट लीजिएगा। पेरिकार्डियम है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट के बाहर जो होता है उसी को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ऑपरेशन थिएटर में प्रयोग होने वाली फिल्टर जो होती है हेपा फिल्टर होती है। गुर्दे की शल्य क्रिया के लिए प्रयोग रोगी को पोजीशन होनी चाहिए, तो मॉडिफाइड लेटरल डिक्यूबिटाइटिस पोजीशन होता है, फ्लैंक पोजीशन पे होना चाहिए दोस्तों। सर्जरी के बाद रोगी का एयरवेज में रुकावट जो आता है दोस्तों, टंग का पीछे हो जाना। ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन की कमी जो होता है सीवियर लॉस ऑफ ब्लड के लिए होता है। पल्मोनरी एडिमा में द्रव कहाँ पर अधिक होता है, तो एल्वियोलाई में होता है। ब्रेडिकार्डिया हृदय गति 60 प्रति मिनट से अधिक हो जाए। सोते समय मतलब एट द टाइम में सोते समय पल्स रेट कितना हो जाता है, तो 60 से 100 प्रति मिनट हो जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ पल्स मतलब नब्ज की प्रबलता को विभाजित किया गया है तो 7 श्रेणी में किया गया है। यदि पल्स एब्सेंट है तो प्रबलता ग्रेड 0 दे देंगे हम। सीडोमोनास से न्यूमोनिया में कफ का रंग ग्रीन स्पुटम होता है दोस्तों। निमोनिया के लिए आवश्यक जांच जो होता है वो चेस्ट एक्सरे होता है। अक्सर निमोनिया जो होता है तो अक्सर चेस्ट एक्सरे करा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपचार के कितने समय बाद निमोनिया में सुधार आ जा सकता है? 120 से 150 घंटे पूछ रहा है दोस्तों। न्यूमोकोकल वैक्सीन के लिए पॉलीसैकेराइड होता है दोस्तों, पॉलीसैकेराइड होता है। ट्यूबरकुलोसिस मुख्यतः वह कोशिका जिस पर प्रभाव डालता है वो श्वेत WBC होते WBC पे जो है प्रभाव डालता है TB जो होता है दोस्तों। पल्स प्रेशर सूत्र है, नब्ज दबाव का सूत्र है दोस्तों। डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक BP डायस्टोलिक BP में जो डिफरेंस होता है उसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, आप इसको रट लीजिएगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक BP ब्लड प्रेशर। डॉक्टर क्लिनिक में जाने पर रक्तचाप का बढ़ना क्या है दोस्तों? गुड हाइपर टेंशन है, इसको बोलते हैं। मतलब घबराहट के कारण जो है बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप को कहते हैं हाइपर टेंशन। ब्रेन डेथ में EEG होता है फ्लैट लाइन पर, और ब्रेन डेथ में प्यूपिल होती है डायलेटेड एंड नॉन रिएक्टेड होती है। अगर ब्रेन आँखें डायलेट हो जाती हैं दोस्तों, अक्सर देखेंगे आप लोग कि जो एक्सपायर पेशेंट रहता है वो नॉन रिएक्ट तो न करता ही है लेकिन आँख भी डायलेट हो जाती है उसकी। किसी शल्य क्रिया के लिए शरीर के तापमान को कम करने को कहते हैं तो उसको चिकित्सीय अल्पताप कहते हैं, थेरेप्यूटिक हाइपरथर्मिया बोलते हैं।
वह तापमान जिस पर हृदय गति रुक जाती है तो उसको हम वो कितने पर रुकती है दोस्तों? वह तापमान हृदय गति 64 डिग्री फ़ारेनहाइट या 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। हृदय ध्वनियाँ होती हैं। हृदय ध्वनियाँ 4 प्रकार की होती है दोस्तों, S1, S2, S3, S4, इसको रट लीजिएगा। रक्तचाप मापने की इकाई जो होती है mmHg होती है। mmHg में Hg क्या है दोस्तों? ये पारा है, पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब रट लीजिए। mmHg में Hg है तो पारा है। सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg होता है। 120 से 80 mmHg में 120 क्या है दोस्तों? ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। 120 जो होता है ये, और 80 क्या है? डायस्टोलिक है। हॉस्पिटल में होने वाले न्यूमोनिया के कारण सीडोमोनास कैल्वेसिला निमोनियाई और इस्चर्चिया कोलाई इसी के कारण होता है। निमोनिया होने की अधिक संभावना होती है धूम्रपान, मतलब सिगरेट वगैरह पीना, बीड़ी वगैरह पीना, वायु प्रदूषण और कुपोषण के कारण निमोनिया होता है। स्टोमा का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टोमा का मतलब होता है बॉडी भी होता है और ओपनिंग भी होता है दोस्तों, दोनों होता है। वह ट्रैकियोस्टोमा ट्यूब जिसमें से रोगी बोल भी सकता है उसको पोर्टेक्स बोलते हैं दोस्तों। एक ट्यूब होता है, ट्रैकिया में डाला जाता है। ट्रैकिया मीन्स मुंह के रास्ते से डाला जाता है। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को सक्शन के लिए दबाव चाहिए तो 70 से 110 mmHg या 80 से 120 mmHg। ट्रैकिस्टोमी ट्यूब जो होता है दोस्तों मुंह के रास्ते डाला जाता है। मुंह के रास्ते जो ट्रैकिया होती है वहाँ से सक्शन के लिए समय जो है 10 सेकेंड होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का मुख्य लक्षण है जीवाणु होता है दोस्तों। 30 से 50% रक्त के स्राव पर मृत्यु दर की संभावना अधिक होती है। वह विटामिन जिसकी कमी से गंभीर रक्तस्राव हो सकता है तो वह विटामिन के है। DIC का फुल फॉर्म है डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। DIC के 2 प्रकार होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक होता है। DIC के उपचार में विटामिन के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं। ब्लड कंपोनेंट है तो RBC, पैक्ड RBC है दोस्तों, प्लाज्मा है। और रक्त के संदर्भ में RDP है, रिजर्व डोनर प्लेटलेट होता है दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। 3D पल्स है, 3D पल्स से वीक पल्स होता है दोस्तों। बाउंडिंग पल्स का कारण है, बाउंडिंग पल्स स्ट्रांग और फोर्सफुल पल्स होता है दोस्तों। शरीर का तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कम तापमान को कहते हैं हाइपोथर्मिया, अधिक को हाइपरथर्मिया। अल्प रक्तचाप को दोस्तों हाइपोटेंशन कहा जाता है। कैंसर के रोगी को ग्रीविंग स्थिति में सहारा देने के लिए प्रभावी संसाधन क्या है? क्लर्जी है दोस्तों। बेहोश रोगी की सक्शनिंग करते समय सेरिब्रल परफ्यूजन को बनाए रखने जाने वाले के लिए किया जाने वाला नर्सिंग इंटरवेंशन है तो डायटरी थेरेपी बोलते हैं दोस्तों, डायूरेटिक थेरेपी बोलते हैं। बेहोशी के समय जो होता है ये डायूरेटिक थेरेपी। चिकन पॉक्स का कारण होता है तो चिकन पॉक्स अक्सर पूछा गया है दोस्तों, तो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। विश्व स्तर पर चेचक का अंतिम मामला आया था 1977 में। अब केंद्र सेंट्रीपिटल रूप से देखा जाता है तो चेचक देता जाता है। अब सेंट्रीपिटल जो होता है दोस्तों वो चेचक देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल जो होते हैं दोस्तों उनको हम छोटी माता बोलते हैं। MMRV वैक्सीन दिया जाता है। MMRV ये मजल्स रूबेला का क्वेश्चन होता है दोस्तों। ये MMRV वैक्सीन जो दिया जाता है ये 9 मंथ से 12 ईयर तक दिया जाता है। खसरा के लिए उस्मायन अवधि इंक्यूबेशन पीरियड है 14 से 16 दिन का है। छोटे बच्चों में खसरा के सबसे अधिक जटिलता होती है तो मध्य कर्ण शोथ, मतलब ओटाइटिस मीडिया। छोटे बच्चे में खसरा, अक्सर खसरा जब होता है तो देखेंगे कान के बगल में सूजन आ जाती है, तो अक्सर काली पट्टी उट्टी बांध देते हैं, उसी को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। खसरा की दुर्लभ जटिलताएं हैं तो खसरा की दुर्लभ जटिलताएं हैं तो डायरिया दोस्तों। कॉप्लिक स्पॉट देखा जाता है तो मिजल्स में देखा जाता है। खसरा में 3C का संकेत क्या है? खांसी है दोस्तों, नेत्रश्लेमिका है और कोरिजा है। बचपन की बीमारी या संक्रमण के कारण बच्चों में बांझपन हो जाता है तो मम्स के कारण होता है दोस्तों। बच्चों में अगर मम्स हो गया तो बड़े होने पर पक्का है कि बांझपन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। रोग की अति संवेदनशीलता के लिए सिक परीक्षण डिप्थीरिया के लिए किया जाता है।
पर्टुसिस का अधिकांश संक्रमण अवस्था से होता है, कैटरल स्टेज होता है दोस्तों। खसरे की कम से कम समानताएं जटिलताएं होती है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया जो कान की जगह इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, मम्स भी बोलते हैं। खसरा से मृत्यु का सबसे आम कारण है दस्त। खसरा अगर हो गया है तो दस्त ज़्यादा होने लगता है। रूबेला के लिए अनुशंसित टीकाकरण रणनीति में पहले टीकाकरण करना है महिला 15 से 49 वर्ष की हो रूबेला वाले में। रूबेला संक्रमण में भ्रूण के लिए सबसे अधिक आपदा का समय महिला द्वारा भ्रूण को प्रेषित किया जाता है 11 सप्ताह पीओजी। रूबेला के लिए प्रेरक कारक है टोगा वायरस होता है दोस्तों। मम्स में बच्चे द्वारा पहली शिकायत रात में कान का दर्द होना। मम्स में कान में दर्द होने लगता है दोस्तों, और बच्चों को बुखार भी आ जाता है। मम्स में बच्चों में देखी गई मुख्य जटिलताएं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस मतलब बुखार। अभी मैंने बताया ना आपसे कि अगर कान के बगल, मम्स क्या है दोस्तों, कान के बगल में जो इन्फेक्शन हो जाता है वही है आपका। तो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो बुखार जरूर होगा, डॉक्टर को जरूर दिखाएं जल्द से जल्द। दूसरी तिमाही के शुरुआती भाग में रूबेला संक्रमण होने पर स्थिति देखी जाती है केवल बहरापन होता है दोस्तों, मतलब सुनाई कम देने लगता है। रूबेला संक्रमण अगर हो रहा है तो कान में खसरे का संचरण होता है एयर ड्रॉपलेट। खसरा अगर है तो एयर ड्रॉपलेट से ही संचरण है इसका। H1N1 के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है तो ओसेल्टामिविर जो होता है दोस्तों यही होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा इस रूप में जाना जाता है, बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है। 2013 में चीन में इन्फ्लुएंजा का प्रकोप जो है H7N9 से हुआ था। WHO ने इन्फ्लुएंजा महामारी की घोषणा 11 जून 2009 में किया था। इन्फ्लुएंजा के लिए कारक है आर्थोमैक्स वायरस है दोस्तों। स्वाइन फ्लू के लिए ऊष्मा अवधि है 1 से 4 दिन होता है। नए इन्फ्लुएंजा के टीके हैं मारे गए, ठीक है, किल्ड वैक्सीन जो होते हैं दोस्तों, नए इन्फ्लुएंजा टीका जो होता है। मुख्य आयु वर्ग एफ
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में HIV का सबसे आम उप प्रकार है तो HIV-B वायरस जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HIV वायरस की खोज हुई थी 1983 में हुई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये। HIV लंबवत संचरण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी है जाइडोविडिन। पूछा गया क्वेश्चन है ये। HIV में एड्स परिवर्तन के लिए उष्मायन अवधि 8 से 10 साल होता है। एड्स दिवस 2022 का थीम था स्वास्थ्य का अधिकार। HIV संक्रमण के लिए विंडो अवधि होती है 2 से 3 सप्ताह। माँ से बच्चे में HIV संक्रमण का सबसे आम तरीका है प्रसवकालीन दोस्तों। ऑप्शन ये हो जाएगा। भारत में HIV का पहला मामला पाया गया था तो मुंबई में 1986 में पाया गया था। HIV वायरस समूह से संबंधित है तो रोटा वायरस है। रेट्रो वायरस है तो रोटा नहीं, रोटा तो डायरिया के लिए होता है। HIV वायरस समूह से संबंधित है, रेट्रो वायरस है। वर्टिकल ट्रांसमिशन में एजेंट का संचरण होता है तो प्लेसेंटा होता है। एड्स के लिए पुष्टिकारक परीक्षण है तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। एड्स के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है दोस्तों। पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार। गंभीर निमोनिया के निदान के लिए सबसे अधिक विशेषता होती है तो चेस्ट एक्सरे जो है। 12 माह के शिशु में तेजी से सांस लेने की क्रिया के रूप में लिया जाता है तो 50 ब्रीथ पर मिनट। पैरामीटर भारत में टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस की समस्या में रोगी का संकेत देता है तो रोग की व्यापकता। भारत में राष्ट्रीय क्षय संस्थान कहाँ पर है तो बेंगलोर में है दोस्तों। एक स्तनपान कराने वाली महिला को थूक सकारात्मक तपेदिक है और उसका बच्चा 7 महीने का है। अनुशंसित कीमोप्रेफिलैक्सिस है मतलब दोस्तों जो एक महिला है वो उसका जो थूक जो होता है बलगम वो जो है सकारात्मक है, उसको टीबी है, 7 महीने का उसका बच्चा भी है। तो अनुशंसित कीमोप्रोफिलैक्सिस कौन सा होगा दोस्तों, मतलब कौन सा दिया जा सकता है। INH 3 mg/kg 6 महीने तक दे सकते हैं। ये दोस्तों आइसोनियाजाइड करके टैबलेट है। आइसोनियाजाइड हाइड्रोक्सीजीन इस तरह का टैबलेट आता है दोस्तों। समुदाय में टीबी के इंसिडेंस को मापा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों और पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगर हम टीबी का इंसिडेंट करते हैं, परीक्षण करते हैं तो वो मॉन्टस टेस्ट होता है, मॉन्टेक टेस्ट। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में कैरियर के उपचार के लिए पसंद की दवा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होता है, सिप्लाक्स वगैरह जो आता है दोस्तों सिप्रो। मॉन्टेक्स परीक्षण में मॉन्टेक्स परीक्षण में PPD की खुराक है 0.1 ml। क्षय रोग का कारक जीव है तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पूछा गया क्वेश्चन है। एसिड फास्ट बेसिली में सकारात्मक रोग पाया जाता है तो टीबी का होता है, तपेदिक होता है। टीबी अधिक संक्रामक होता है तो फुफ्सी टीबी होता है जो उसको बोलते हैं दोस्तों। तपेदिक छाती के निदान के लिए पुष्टिकरण परीक्षण जो होता है दोस्तों, मतलब तपेदिक छाती मतलब टीबी का जो निदान पुष्टिकरण होता है, जांच किया जाता है तो स्पुटम कल्चर से किया जाता है। थूक के नमूने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह जल्दी, मतलब जो बलगम जांच किया जाता है दोस्तों वह सुबह का जो होता है बलगम वही चेक किया जाता है। मॉन्टेक्स परीक्षण सकारात्मक है तो मॉन्टेक्स परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए अवधि क्षेत्र कम से कम 10 मिमी होना चाहिए। मॉन्टेक्स टेस्ट देखा जाता है दोस्तों 48 से 72 घंटे। इन मॉन्टेक्स टेस्ट 6 और 9 mm के बीच की त्वचा की अवधि बताया है जो इंगित करता है कि आपको टीबी है। मॉन्टेक्स टेस्ट जो 6 से और 9 मिमी के बीच की त्वचा होती है उसे बताता है दोस्तों। मॉन्टेक्स परीक्षण के लिए अनुशंसित मार्ग कौन सा है तो ID है दोस्तों, इंट्राडर्मल। ID इंट्राडर्मल दोस्तों। मॉन्टेक्स टेस्ट जो परीक्षण होता है वो आप देखेंगे कि स्किन के अंदर ही किया जाता है, इंट्राडर्मल ID होता है मॉन्टेक्स परीक्षण चेक करने के लिए। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, डॉट्स तो ये डॉट्स होता है दोस्तों प्रत्यक्ष अवलोकित उपचार लघु पाठ्यक्रम। डॉट्स प्रदान किया जाता है 6 महीने में। हैजा होता है पिब्रियो कॉलरा से होता है दोस्तों, कॉलरा जिसको बोलते हैं। हैजा में मल को चावल के पानी के रूप में जाना जाता है। हैजा में प्रेरक कारक विष का हमला
सी एपिथेलियम कोशिकाओं की एएमपी प्रणाली है। हाल ही में हैजा के किस प्रकार के कारण भारत में हैजा होता है? ई टोर हाइब्रिड। हैजा की उष्मायन अवधि होती है 1 से 2 दिन होती है। हैजा में वयस्क के लिए दवा क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन करके आती है दोस्तों, यही होती है हैजा, जिसको लूज मोशन कहते हैं दोस्तों। हैजा कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए डीओसी है तो डॉक्सीसाइक्लिन होता है। हैजा में अधिकांश रोग निरोधी उपाय हैं तो स्वास्थ्य है दोस्तों। टाइफाइड विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है दूसरे सप्ताह में आता है दोस्तों। टाइफाइड का कारक जीव है साल्मोनेला टाइफी, पूछा गया क्वेश्चन है। टाइफाइड में संक्रमण के प्राथमिक स्रोत जो होते हैं संक्रमित व्यक्ति के मल से होता है दोस्तों। टाइफाइड बुखार की उष्मायन अवधि होती है 10 से 14 दिन होती है। टाइफाइड में रोज स्पॉट दिखाई देता है पहले ही सप्ताह में। गुलाबी के धब्बे दिखाई देते हैं ट्रंक व छाती पर दिखाई देते हैं दोस्तों। टाइफाइड में डीओसी है सेफ्ट्रिन सेफ्ट्रिक्ट्रोसोन दोस्तों। टाइफाइड में डीओसी जो होता है दोस्तों ये सेफ्ट्रोसोन होता है। हैजा के मल के लिए सबसे अच्छा कीटाणुनाशक उपयोग होता है कोलतार जो होता है दोस्तों, सबसे अच्छा। ORS ऑस्मोलरेटी, ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जिसको बोलते हैं, तो 245 MOSM करके होता है। गुनिया वर्म के उन्मूलन के लिए भारत प्रमाणित है तो दोस्तों ये है फरवरी 2000। भारत गुनिया वर्म से मुक्त हुआ फरवरी 2001 में। डेंगू के लिए उष्मायन अवधि है 3 से 10 दिन है। डेंगू में प्लाज्मा रिसाव देखा जाता है तो DHF में। डेंगू का टीका का स्ट्रेन है CYD TDV। मनुष्य एक आकस्मिक मृत और मेजबान है जिसे देखा जाता है जापानी इंसेफ्लाइटिस में। बंदर रोग के रूप में भी जाना जाता है KFD जो है उसको बंदर रोग के रूप में भी जानते हैं। भारत में KFD के वेक्टर हैं हीमोफिलस स्पिगनेरा। क्यासा नूर वन रोग में प्रवर्धक परपोषी है तो कौन है? बंदर है दोस्तों। प्लेग को कहा जाता है काली मौत, बहुत बार पूछा गया है प्लेग। भारत में प्लेग रिजर्वायर का है टटेरा इंडिका। पिस्सू जनित टाइफस के रूप में भी जाना जाता है स्थानिक टाइफस को। स्क्रब टाइफस का कारक है तो ओरिएंटिया टस्टोगमाई, KFD मच्छरों द्वारा ट्रांसमिटेड होती है। स्क्रब टाइफस का कारक है दोस्तों ओरिटेनिया टस्टगा मोशी, थोड़ा डिफरेंट करके है। KFD मच्छरों द्वारा ट्रांसमिटेड होता है तो ये होता है दोस्तों हार्ड टिक से होता है। कुष्ठ रोग के संचरण का मुख्य तरीका है छोटी बूंद संक्रमण होता है। इबोला विषाणु रोग का रिजर्वायर है चूहा, पूछा गया क्वेश्चन। इबोला विषाणु किससे होता है तो चूहा से होता है। पोलियो वायरस का सबसे मुख्य सीरा जो वेब का कारण है तो वो है P3 है। पोलियो वायरस का सबसे मुख्य सीरा का प्रकार महामारी है तो P1 है, P1 दोस्तों। पोलियो में मुख्य रूप से सिस्टम प्रभावित होता है तो CNS ही प्रभावित होता है। CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पोलियो वायरस के मानव शरीर में प्रवेश का रास्ता है अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन है। पोलियो में पैरालाइज की विशेषता होता है तो निचला मोटर न्यूरॉन होता है। वैक्सीन से जुड़े लगभगग्रस्त VAPP पोलियोमिलाइटिस की उष्मायन अवधि होती है 4 से 30 दिन होती है वैक्सीन का दोस्तों। रेबीज के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है 0 से 7 दिन और 21 दिन। मतलब रेबीज का जो टीका लगता है दोस्तों 0 पे लगता है, फिर 7वें दिन लगता है, फिर 21वें दिन लगता है, 3 डोज लगता है। विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत बार दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। रेबीज के टीका अब 3 ही टीका लगता है दोस्तों, जिसमें से पहले दिन मतलब 0 दिन लगेगा, फिर 7वें दिन लगेगा, 0 से 7वें दिन, फिर 7वें से 21वें दिन लगता है। पहला सफल मानव एंटी रेबीज टीकाकरण किया
जाता है? लुईस पास्चर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। एंटी रेबीज टीकाकरण किया था लुईस पास्चर ने ही किया था। हाइड्रोफोबिया रोग का नैदानिक संकेत है तो रेबीज है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया। नेग्री बॉडीज संक्रमित कोशिकाओं में पाए जाते हैं तो रेबीज में पाए जाते हैं। कुत्ते के काटने की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो टाँके लगवाए जाते हैं 24 से 48 घंटे में। मानव रेबीज इम्यूनोग्लोबिन की खुराक 20 IU पर kg दिया जाता है। रेबीज का टीका बनाने के लिए वायरस का प्रयोग किया जाता है तो फिक्स्ड वायरस होता है दोस्तों। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए रेबीज टीके के IM खुराक दी जाती है तो 0.1 मिलीलीटर दी जाती है। रेबीज से मुक्त क्षेत्र है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुत्ते वगैरह बहुत कम पाए जाते हैं, वहाँ ठंड ज़्यादा रहता है दोस्तों, और वो मुक्त है दोस्तों। मलेरिया में सबसे अधिक अंग प्रभावित होता है, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया में सबसे अधिक प्रभावी अंग जो होता है वो स्प्लीन होता है दोस्तों। मलेरिया में DOC ड्रग ऑफ ऑट्स क्लोरोक्विन फास्फेट होता है दोस्तों, DOC। वह देश जिसमें पहली बार कोविड-19 का पता लगाया गया था वुहान चीन में। कोविड-19 महामारी की घोषणा 11 मार्च 2020 को अपने इंडिया में किया गया था। वह देश जिसमें कोविड-19 के नए स्ट्रेन की रिपोर्ट पहली बार 14 दिसंबर 2020 को हुई थी तो UK में हुई थी। भारत में कोविड-19 का पहला मामला रिपोर्ट किया गया था 30 जनवरी 2020 को। भारत सरकार ने देशव्यापी तालाबंदी लॉकडाउन की घोषणा 25 मार्च 2020 को किया था। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था 12 फरवरी 2020 में। कोविड-19 के लिए MOT मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वेक्टर बोर्न है। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन तक ही रहता है। कोविड-19 को महामारी घोषित किया WHO ने। वह राज्य जो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बना तो वह राजस्थान है। कोविड-19 मानव शरीर के वह अंग जो किसको प्रभावित करता था, फेफड़े को। कोरोना वायरस कोविड-19 के परीक्षण का नाम है RT-PCR। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन अभी ये हो सकता है पूछे कि कोविड-19 के परीक्षण का नाम जो है RT-PCR है दोस्तों, RT-PCR कराना पड़ता है। वह राज्य जो कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना था तो हरियाणा है। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण है तो बुखार होगा, खांसी होगी, सांस लेने में कष्ट होता है दोस्तों, यही उसका लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव में गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारण होता है तो ये होता है कोरोना वायरस, MERS। कोरोना वायरस का प्रकार है। इस वायरस का पहला मामला दर्ज किया था 2012 में। PPE के डफिंग में पहला कदम है PPE उल्लंघन और गंदगी के लिए जांच करें। कोविड-19 के संचरण का सबसे सामान्य तरीका से एक है बूंदों का संक्रमण। दोस्तों बूंद से ही जो उसका संचरण होता है। उस नैदानिक परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगियों से रक्त चढ़ाया जाता है जो गंभीर स्थिति में, उसको हम प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं दोस्तों। वह देश जो कोविड-19 के अधिक पुष्टि मामलों से बुरी तरह प्रभावित है USA और इटली। 25 मार्च 2020 से शुरू होने वाले पहले चरण में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा तालाबंदी की घोषणा की गई थी 7 दिन के लिए। वह परीक्षण जो कोविड-19 के निदान के लिए स्वर्ण मानक परीक्षण माना जाता है तो रियल टाइम RT-PCR उसको बोलते हैं। SARS नोवेल कोरोना वायरस संबंधित RNA वायरस होता है। ICTV के अनुसार कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम है SARS CoV-2। नोवेल कोरोना वायरस के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स द्वारा सिफारिश की गई दवा ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए ICMR का गठन किया। कोविड-19 क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन होता है दोस्तों, वह भारत में वह योजना जिसके तरह कोविड-19 का परीक्षण और उपचार किया गया था, आयुष्मान भारत हो गया।
भारत का वह राज्य जिसमें कोविड-19 के कारण पहली मौत हुई थी, कर्नाटक में हुई थी। कोविशील्ड वह देश निर्मित किया था। कोविशील्ड वैक्सीन किसने किया था दोस्तों? भारत ने। वह कंपनी जो कोविशील्ड वैक्सीन द्वारा निर्मित है तो सीरम संस्थान द्वारा है दोस्तों। वह कंपनी जो कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित की थी तो वो भारत बायोटेक ने किया था दोस्तों। कोविशील्ड आया था, कोवैक्सीन आया था अपने भारत में ही, भारत बायोटेक से। कोविशील्ड जो है सीरम संस्थान ने किया था और कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने। भारतीय कोविड टीके के कुल खुराक कितने थे? दो दोस्तों थे, 2 खुराक थे, बूस्टर खुराक। भारतीय कोविड टीके कोविशील्ड के पुनः संयोजक चिंपांजी एडनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है दोस्तों। भारतीय कोविड टीके कोवैक्सीन कोविशील्ड का भंडारण जो है 2 से 8 डिग्री है। कोविशील्ड के टीके के प्रत्येक सीसी में खुराक की संख्या है 10। गम्बूसिया मछली वह रोग जो नियंत्रित करती है। बहुत बढ़िया पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। गम्बूसिया मछली जो है मलेरिया का नियंत्रण करती है। वह रोग जो प्लाज्मोडियम से होता है, मलेरिया होता है। कालाजार का वाहक जो है सैंड फ्लाई है। मलेरिया के पहले लक्षण वाले व्यक्ति से संक्रमण फैल सकता है चौथा दिन। मलेरिया के पहले लक्षण वाले व्यक्ति से संक्रमण फैल सकता है तो चौथा दिन जो है दोस्तों। आज दोस्तों मैं आप लोग के लिए बहुत ढेर सारा जो है वन लाइनर लेकर आया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में आप लोग आशीर्वाद क्लास से ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।